कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। तो सज्जनों, देवियों, जब सूत जी ने कहा कि जब उस आत्मदेव ब्राह्मण ने संत जी की बातों को सुना, संत जी ने उपदेश दिया, आत्महत्या करना अपराध है, मानव शरीर बड़े सौभाग्य से मिला है, कितने कष्टों से मिला है, तो इसको व्यर्थ नहीं खोना है, ये आत्महत्या करना भी अपराध की श्रेणी में आता है, इसलिए आप आत्महत्या मत करो। तो उन्होंने कहा कि महाराज, आपके पास कोई व्यवस्था हो पुत्रोत्पत्ति के लिए तो आप बताइए। तो संतों के पास क्या है? फल। उन्होंने एक फल उठा करके दे दिया, फल उठा के दे दिया कि ले जाओ, तुम्हारे घर में बालक हो जाएगा, ये धुंधली को दे देना। आत्मदेव बड़ा प्रसन्न हुआ। आज भी तो आप माताएं भागवत कथा में मानती हैं कि बच्चा नहीं है, धन नहीं है, बड़ी प्रसन्नता होती है जब हम आपको कह देते हैं आपका कार्य हो जाएगा, बड़ी प्रसन्नता होती है उनको, इतने में ही उनका यानी बड़ी संतुष्टि होती है। तो सज्जनों, देवियों, आत्मदेव ब्राह्मण ने जाकर पत्नी से कहा कि हे धुंधली, ये संत ने प्रसाद दिया है, फल है, तुम इसको ग्रहण कर लो, तुम गर्भावस्था में हो जाओगी, बालक हो जाएगा। धुंधली ने स्वीकार कर लिया, धुंधली ने ले लिया, आश्वस्त किया कि आप जाइए, मैं ग्रहण कर लूँगी। वो चले गए आत्मदेव ब्राह्मण। धुंधली के हाथ में फल लगा था, उसके तर्क कुतर्क उठने लगा कि इस फल को खा लूँगी, गर्भवती हो जाऊँगी, मेरा उदर बढ़ जाएगा, थोड़ा सा भोजन होगा, गांव में झगड़ा होगा, सब भाग जाएंगे, मैं कैसे भाग पाऊंगी? पुत्र प्रसवकालीन की पीड़ा बड़ी दुखदाई होती है, तो कैसे मैं बर्दाश्त करूंगी? पुत्र कभी मलमूत्र करेगा, मुझे गीले में सोना पड़ेगा, उसे सूखे में सुलाना पड़ेगा। तो अब वो तर्क कुतर्क उठने लगे। इतने में उसकी बहन आ गई। बहन ने कहा, क्या बात है बहन? बोले, सुन बहन, मेरे पति देव किसी बाबा जी से फल ले आए हैं, कह रहे इसको खा ले, तेरे बालक हो जाएगा। तो मैं यही तो सोच रही हूँ बहन कि क्या करूँ। तो बहन ने कहा कि बहन, तो इस फल को गाय को खिला दे, इसको गाय को खिला दे, मेरे 1 महीने का गर्भ है, तो गर्भवती होने का स्वांग कर ले, नाटक रच ले। तो देवियाँ हैं, देवियों की बात मानना पड़ता है। तो अब उसने कहा ठीक है, तो उसने नाटक कर लिया, उस फल को गाय को खिला दिया। जब उसके बहन के बालक हुआ, वो रातों रात पहुंचा गई और वह जो है चली गई। इतने में प्रातः काल हुआ कि चर्चा का विषय बना कि धुंधली के पुत्र हो गया, बालक हो गया। उधर गाय संत के प्रसाद के प्रभाव से, संत का महत्व था, उस गाय के भी एक मानव आकृति का, कि सारे अंग उसके यानी मानव के थे, परंतु उसके कान और गौ के कान के समान थे। तो अब दोनों के बालक हुए, तो ब्राह्मणों ने उनका नामकरण संस्कार किया। धुंध का उन्होंने नामकरण आत्मदेव ब्राह्मण ने कराया। तो जो धुंधली से हुआ उसका नाम धुंधकारी रखा गया, और जो गाय के उदर से हुआ उसका नाम गोकर्ण रखा। ध्यान दीजिए, एक भजनानंद बनता है और एक विषयानंद बनता है। बालक दो थे। आज भी एक पिता के 4 बच्चे होते हैं, मगर उनकी प्रवृत्ति अलग अलग होती है। कोई एक पिता के विपुल कुमारा, हो ही पृथक गुणशील आचारा, को तपसी को पंडित ज्ञान। भाई सब बच्चे एक जैसे थोड़ी होते हैं। आज ये बस्ती माता है, बस्ती माता में भी सब एक जैसे नहीं होते हैं, सब में कुछ न कुछ परिवर्तन होता है, इसलिए धन्य है। अब आत्मदेव ब्राह्मण रहने लगे। जैसे जैसे धुंधकारी बढ़ने लगा, धुंधकारी का उत्पात प्रारंभ हो गया। कहते हैं कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। अब वो अराजकता करने लगा, बच्चों के साथ में खेलता था, बच्चों को मारता था, सरोवर में गिरा देता था। जैसे ही बड़ा हुआ तो मदिरा पान करने लगा, वो शराब पीने लगा, मदिरा पान करने लगा। शराब पीना ये बहुत बड़ी यानी हानिकारक है। ये आसुरी प्रवृत्ति की यानी मुख्य निशानी शराब पीना, क्योंकि शराब बुद्धि को भ्रष्ट करती है।
ध्यान दीजिए, उदाहरण है, जिस समय राम रावण का युद्ध चल रहा था तो कुंभकर्ण को जगाया गया। कुंभकर्ण भी विभीषण जैसे भगत था। जब जगा तो उस समय ये प्रश्न हुआ कि तुमको युद्ध करना है, तो रावण से कहने लगा कि रावण भाई, तुमने बहुत बुरा किया है, दूसरे की स्त्री का हरण किया है, अच्छा नहीं किया, धन्य विभीषण, मैं भी राम की शरण में जाऊंगा। जब आदमी सोकर के उठता है तो सवेरे कुछ फ्रेश दिमाग होता है, अच्छा होता है, बढ़िया होता है। तो मगर अब रावण ने विचार किया कि विभीषण तो एक कायर था, वो लड़ने में डरपोक था, लड़ नहीं पाता था, मैंने भगा दिया, कोई बात नहीं, कोई क्षति नहीं हुई। मगर यदि कुंभकर्ण को भगा दिया तो सारे राक्षसों को अकेले जैसी सीताराम कर जाएगा, अकेले ही खा जाएगा। इसलिए विचार किया इसकी बुद्धि को बदलना है, ये धर्म से भ्रष्ट हो जाए। यदि किसी को गर्त में डालना है, नरक में डालना है, उसकी वृद्धि को रोकना है, उसके रोजगार को रोकना है, तो उनके लड़कों को बिगाड़ दो, शराब पिला दो, दुष्कर्म कराने लगो, ऐसा कर्म कराने लगो, तो वह अपने आप ही पतित हो जाएगा, सब कमजोर हो जाएगा। उस समय पर कुंभकर्ण को मदिरा पिलाया गया, क्योंकि ऐसी दवा थी कि तत्काल जो बुद्धि को नष्ट कर दे, तो मदिरा पिलाया। और भी बुद्धि को नष्ट करने के लिए उसको भैंसे का मांस खिला दिया, भैंसे का मांस खिला दिया गया। आज भी बहुत सी चीज़ें हैं, आज अन्न ग्रहण करते हैं, इत्यादि करते हैं, तो ये भी तो शरीर की क्षमता के लिए, ऊर्जा के लिए। इसी प्रकार से प्रवृत्तियों के लिए हम सात्विक आहार क्यों करते हैं? क्यों हम विचार करते हैं कि हम एक टाइम व्रत रखेंगे तब कथा सुनेंगे, हम व्रत रखेंगे तब कथा कहेंगे? क्योंकि हमारी प्रवृत्ति दूषित न होने पाए, इंद्रियां दूषित न होने पाए। इसलिए वह उस समय पर जब उन्होंने यह पिलाया, उसकी बुद्धि जो अभी तक भगवान को मान रहा था, आज वह जो है भगवान को गाली देने लगा, उसे युद्ध करने के लिए चल दिया। तो आत्मदेव ब्राह्मण है, आत्मदेव ब्राह्मण ने देखा कि धुंधकारी उत्पात करने लगा, अराजकता करने लगा, तो उनको बड़ा कष्ट हुआ। तब गोकर्ण ने समझाया कि हे पिताजी, ये मानव शरीर मिला है, आप जाकर के भगवान का भजन कीजिए। क्यों? आप जाके भजन करो। क्यों? सीताराम, यह नरतन जो तुझको मिला है, यह नर्तन जो तुझको मिला है, यों गमाने के काबिल नहीं है। यह नर्तन तुझको मिला है, यह नर्तन जो तुझको मिला है, यों गमाने के काबिल नहीं है। तेरी हर सांस अनमोल हीरा, तेरी हर सांस अनमोल हीरा, ये लुटाने के काबिल नहीं है। तेरी हर सांस अनमोल हीरा, क्यों कमाने के काबिल नहीं है। पशु जीते जी सेवा कमाए, बाद मरने को भी काम आए। पशु जीते जी सेवा कमाए, बाद मरने के भी काम आए। आप पशु को देखिए, पशु अपने मालिक के लिए काम करता है, किसान के लिए, और
जीवन भर। और जब मर जाता है तो उसकी अस्थियां भी काम आती हैं और हड्डी भी काम में आती हैं, यहाँ तक कि पशुओं की चर्बी को भी काम में ले ले। पशु जीते जी सेवा कमाए, बाप मरने के भी काम आए। पशु जीते भी सेवा कमाए, बाद मरने के भी काम आए। बाद मरने के भी काम आए। बाद मरने के भी काम आए। तेरा यह जिस्म मरकर किसी के, तेरा यह जिस्म मर कर किसी के काम आने के काबिल नहीं है। तेरा यह जिस्म मर कर किसी के काम आने के काबिल नहीं है। तो विषयों में है नित्य ऐसा, खर्च करता रहा उनमें पैसा। तो विषयों में है लिप्त ऐसा, खर्च करता रहा उनमें पैसा। आज मानव को, आज लोगों को देखिए, विषय वासनाओं में आज सरकारों को सबसे बड़ा फायदा शराब से होता है। सबसे बड़ा फायदा वो शराब से होता है। सबसे बड़ा फायदा आज जो फार्म हाउस हैं, होटल हैं, इनमें होता है। विषयों में आप सुनते होंगे, वहाँ वो अधिकारी पकड़ा गया, वहाँ वो धनाढ्य पकड़ा गया, उस फार्म हाउस में पकड़ा गया। आज किसी से कहो गरीब कन्या के लिए शादी है तो सरकार की ओर ही देखता रहेगा कि कन्या धन योजना वहाँ से मिले। आज कोई कहो भागवत कथा के लिए दान कर दो तो कहते पंडित जी जीएसटी लग गई है, कोरोना हो गया था, परेशानी हो गई है, मिल नहीं चल रहे हैं, कारोबार नहीं चल रहा। तो विषयों में है लिप्त पैसा, खर्च करता रहा उनमें पैसा। तो विषयों में है लिप्त ऐसा, खर्च करता रहा उनमें पैसा। खर्च करता रहा उनमें पैसा। खर्च करता रहा उनमें पैसा। तेरे दिल में तो दुर्गुण भरे हैं, तेरे दिल में तो दुर्गुण भरे हैं। हरि गुण गाने के काबिल नहीं है। तेरे दिल में तो दुर्गुण भरे हैं, हरि गुण गाने के काबिल नहीं है। अब न सोचा, अब न सोचा तो रोना पड़ेगा, नरकों में गर्क होना पड़ेगा। अब न सोचा तो रोना पड़ेगा, नरकों में गर्क से होना पड़ेगा। नरकों में गर्क होना पड़ेगा, नरकों में गर्क होना पड़ेगा। तेरा होगा बुरा हाल ऐसा, तेरा होगा बुरा हाल ऐसा। तेरा होगा बुरा हाल ऐसा, होगा बुरा हाल ऐसा। कैसा वो जमाना, वो दिन हमने भी देखा है कि कोरोना फैला था। हमें खांसी भी आती तो नहीं बताते थे कि खांसी आ रही है। सर्दी जुकाम होता था तो डॉक्टर साहब से टेबलेट भी लेने नहीं जाते थे, नहीं क्वारंटाइन कर देंगे तो पॉजिटिव कर देंगे। इसलिए कैसे तेरा होगा बुरा हाल ऐसा,
तेरा होगा बुरा हाल ऐसा, जो बताने के काबिल नहीं है। तेरा होगा बुरा हाल ऐसा, जो बताने के काबिल नहीं है। क्या करना है? चेतावनी है, एक शिक्षा है। क्या करना है? ठीक है, गलतियां सबसे हो जाती हैं। हम आपको भागवत कटा नहीं, ये सबसे होती हैं। हम भी भागवत कथा करते हैं, पंडित जी हैं, बचपन से करते हैं, मगर गलतियां पाप हमसे भी हो जाता है, मगर वो आप लोगों की कृपा से वो दूर हो जाता है। इसलिए भक्त प्यारे प्रभु का तू बन करो, कर धर्म और अच्छे कर्म करो। भक्त प्यारे प्रभु का तू बन करे, पर धर्म और अच्छे कर्म करे। आप देख रहे हैं ये अच्छे काम तो कर रहे हैं हमारी बहन जी, ये सब क्यों? ये अच्छे कार्यों में है। अच्छे कर्म किसको कहते हैं वो आप सब जानते हैं, बड़ी बात जानते हैं। भक्त प्यारे प्रभु का तू बन करो, कर धर्म और अच्छे कर्म करो। भक्त प्यारे प्रभु का तू बन करे, कर धर्म और अच्छे कर्म करे। कर धर्म और अच्छे कर्म करो, कर धर्म और अच्छे कर्म करे। वरना उस सच्ची सरकार को तू, वरना उस सच्ची सरकार को तू। एक सरकार और भी है। एक सरकार तो आप वोटिंग के द्वारा बनाते हैं, एक सरकार आप वोट करते हैं तब सरकार बनती है, मगर एक सरकार जिसके नाम की आप आहुतियां देते हैं, आप कथा सुनते हैं, वो भी एक सरकार है। एक सत्ता वो भी है जिस सत्ता से सब सूर्य चंद्रमा सब ये काम कर रहे हैं, हम आप कर रहे हैं। वरना उस सच्ची सरकार को तू, वरना उस सच्ची सरकार को तू। आज की सरकार भ्रष्टाचारी को, अपराधी को मंत्री बना देगी। आज की सरकार भ्रष्टाचारी अपराधी को मंत्री राजा बना देंगे। वरना उस सच्ची सरकार को तू, वरना उस सच्ची सरकार को तू। मुँह दिखाने के काबिल नहीं है। सच्ची सरकार को तू, मुँह दिखाने के काबिल नहीं है। ये जो तुझको मिला है, यह लुटाने के काबिल नहीं है। जो तुझको मिला है, तो गंवाने के काबिल नहीं है। ये लुटाने 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 के काबिल नहीं है। तेरी हर सांस अनमोल हीरा, तेरी हर सांस अनमोल हीरा। ये ज़माने के काबिल हर सांस अनमोल हीरा, तो ज़माने के काबिल नहीं है। तो आज गोकर्ण जी कहते हैं कि पिताजी आप जाइए और प्रभु का भजन कीजिए। ये मानव शरीर क्यों मिला है? मानव शरीर क्यों मिला है? केवल भोग विलासों के लिए नहीं मिला है कि खूब भोजन किया। ये तो सुअर और कुत्ते भी करते हैं, सुअर और श्वान भी करते हैं। तुलसी जी ने लिखा है कि सूकर कुकर करते हैं खान पान रस भोग, यानी सुअर कुत्ते भी जैसा हम करते ऐसे वो करते। मगर
तुलसी वृथा न खोइए, ये तन भजन कियो। प्रभु ने हमको ये मानव शरीर दिया है, आखिरी रंगमंच है। जैसे अभिनेता को रंगमंच दिया जाता है अभिनय करने के लिए, अभिनेता अच्छा अभिनय करता है तो उसको पुरस्कृत किया जाता है, अभिनय खराब होता है तो दोबारा मंच में उसको नहीं बुलाया जाता। हम संसार रूपी मंच पर हैं, अच्छा करेंगे, अच्छी कथा सुनाएंगे तो आप लोग आओगे, कहोगे ठीक है पंडित जी आपकी कथा दक्षिणा लायक है तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। इसलिए यानी मंच पर आए हैं। ध्यान दीजिए, एक प्रसंग है, एक किसान का लड़का था, किसान का बालक था तो बड़े ही भोले स्वभाव का था। वैसे किसान भोले स्वभाव के होते थे, वैसे हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, सामरी वाले भी बैठे हैं, गांव के लोग भी बैठे हुए हैं, सभी लोग बैठे हैं, किसान के लोग भी, शुक्ला जी भी हैं। तो यानी किसान पहले भोले होते थे। खैर आजकल तो किसान बहुत जागरूक है, पूरी दिल्ली घेर देते हैं। आज तो खैर ऐसे नहीं है किसान। तो एक किसान का लड़का था, बहुत भोला भाला था। वो बाजार में गया मेला देखने के लिए, तो मेले में देखा रंग बिरंगी चीज़ें रखी हैं। एक मनिहार की दुकान में गया तो वहाँ पर महिलाओं के श्रृंगार का सामान रखा था। तो देखा एक शीशा दिखाई दिया, तो शीशे में उसकी प्रतिबिंब दिखाई दिया। तो उसने सोचा कि मेरी हमशक्ल कोई दोस्त घुसा हुआ है। वो बेचारा बहुत ही भोला स्वभाव का था, वो नहीं जानता था। उसने शीशे को खरीद लिया, क्योंकि किसानों को कई सदस्यों की ज़रूरत पड़ती है कि कोई न्यार लाएगा, कोई धार कढ़ाएगा, कोई कलेवा लेके जाएगा, बहुत ज़रूरत पड़ती है कई सदस्यों की। वो शीशा ले लिया, रास्ते में बतियाते गया, आप चलो, आप घर में मेहमान की तरह रहना, आप जो है मेहमान हैं। जाके बैठक में खूंटी से उस शीशे को लटका दिया। जब नित्य वो निकलता था, शीशे से बतियाता था, कहता था कि वहाँ से बैठना, मैं अभी आ रहा हूँ। एक दिन उसकी पत्नी ने देख लिया कि मेरे पतिदेव किसी से मुस्कुराते हैं, बातें करते हैं। तो देवियों क्षमा करना, देवियों को बहुत जल्दी संदेह हो जाता है कि किससे बातें कर रहे हैं, क्या बात है, क्यों फ़ोन करे, किससे बातें हो रही, संदेह हो जाता है। तो उसको संदेह हो गया। एक दिन विचार किया, मैं सीआईडी करूँगी, देखूंगी कि क्या किससे हंसते हैं। तो किसान नित्य की भांति बातें करता चला गया। उसकी पत्नी पीछे पीछे आई, उसने शीशे की ओर देखा, बोली अब समझी कि मेरे जैसे हंसली, मेरे जैसे नथनी, मेरे जैसे चेहरा, मेरी सौत किसी को ले आए हैं और बैठक में बैठा रखा है। उसी का चेहरा दिखाई दिया। ध्यान दीजिए, अब अंदर गई, बहू रोने लगी, मैं मर गई, मैं मर गई। सास ने कहा बहू क्या हो गया, अभी तो अच्छी थी, क्या हो गया? बोले सुनो सासू जी, इधर आओ, तुम्हारा लड़का किसी को ले आया है और बैठक में बैठा रखा है। तो सासू ने कहा कि मेरा लड़का तो बहुत सीधा साधा है, बहुत भोला भाला है, वो कुछ बेचारा जानता नहीं है, किसको ले आया होगा। बोले जाओ देखाओ ना, बिल्कुल मेरी जैसी है। सास गई, उन्होंने देखा शीशे की ओर, मारे गुस्सा के लौटी। उन्होंने कहा कि अरे भगवान, तुझको ये भी बोध नहीं है कि वहाँ तुझ जैसी है, वहाँ तो मुझ जैसी बुढ़िया बैठी हुई है, क्योंकि शीशे में वही दिखाई दी। ध्यान दीजिए, जहाँ मूर्ख होते हैं वहाँ मूर्खों की संख्या बढ़ती है, चाहे वो घर हो, चाहे अपनी कॉलोनी हो, चाहे अपना प्रदेश हो, चाहे अपना देश हो। जहाँ अच्छे लोग होते हैं वहाँ अच्छों की बहुत याद होती है। हम देखते हैं फिर आपके कटारा कॉलोनी में एक से एक बढ़िया लोग आते जा रहे हैं, एक से एक बढ़िया है, बहुत अच्छे हैं कॉलोनी में, सब भक्ति ही बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए आपकी कॉलोनी में ज़्यादा कथा भागवत भी होती रहती, पुण्य काम भी, खूब कीर्तन भजन होते हैं। तो उस समय सज्जनों, अब दोनों में झगड़ा होने लगा, सास और बहू में झगड़ा होने लगा। ससुर साहब ने कहा भगवानों क्यों लड़ती रहती हो, क्यों क्लेश करती हो? तो दोनों ने अपनी अपनी व्यथा को सुनाया। उसने कहा मेरी जैसी है, उसने कहा मेरी जैसी है। ससुर साहब ने कहा हम खुद देख करके आएंगे। जैसी वो आए, शीशे की ओर देखा, मारे गुस्सा के पहुँचे, करी भगवानों ईश्वर ने तुमको व्यर्थ जन्म दिया है,
तुमको ये भी बोध नहीं है कि वो स्त्री है या पुरुष है, वहाँ तो मुझ जैसा बुढ़ा बैठा हुआ है। अब वो तीनों में झगड़ा होने लगा, तीनों में ही आपस में झगड़ा होने लगा। वो तीनों आ गए, पहुंचे बैठक में, तो धोखे से लड़का भी आ गया वहां से। लड़के ने हाथ हिलाया डुलाया, धोखे से लड़के का हाथ खूंटी में लग गया, खूंटी टूट गई, शीशा नीचे गिर गया और शीशे के टुकड़े टुकड़े हो गए। शीशा अपने भाग्य को पछताने लगा कि किन मूर्खों के समाज में आ गया। लोग मुझको देख के चेहरे की कालिमा को दूर करते हैं, बालों को ठीक करते हैं, यहाँ देखने की बात दूर रही, मेरे टुकड़े टुकड़े हो रहे। तो कहने का तात्पर्य है, रामायण, भागवत, गीता एक दर्पण है। इनको पढ़ करके, इनको सुन करके हम अपने कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं। एक समय आप जैसे एक साथी ने महात्मा गांधी से पूछा कि महात्मा गांधी, तुम ये बताओ, तुम रामायण का पाठ करते हो, गीता का पाठ करते हो, क्या तुम्हारे सामने रामावतार हुआ? क्या तुम्हारे सामने कृष्णावतार हुआ? इनको क्यों करते हो? क्या तुम्हारे सामने रचना हुई? तो महात्मा गांधी ने कहा, हे मेरे प्यारे मित्र, न मेरे सामने राम अवतार हुआ, न कृष्ण अवतार हुआ, न इनकी रचना हुई, परंतु जब से मैंने इनका पाठों पठन किया तो मुझे कर्तव्य का